ओके तो एडवांटेज क्या है हमारा इसका कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल बना रहे हैं तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं और मॉड्यूल को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, फॉर बेटर रिलायबिलिटी सिंस failed module affect localized area of the address space, ठीक है। अगर आपने डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल्स बनाए, सपोज 4 मेमोरी मॉड्यूल्स हमने बनाए थे, और अगर उनमें से ये जो 4 मॉड्यूल्स बनाए सपोज ये वाले, ठीक है, इनमें से कोई भी अगर एक मेमोरी मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या वो फेल हो जाता है, राइट, तो उसकी वजह से जो रिमेनिंग हमारे मॉड्यूल्स हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपना वर्क प्रॉपरली करते रहेंगे, राइट। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हाई ऑर्डर इंटरलिविंग। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं हाई ऑर्डर इंटरलिविंग के। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं? व्हेन कंसेक्यूटिव लोकेशन आर एक्सेस्ड एज हैपेंड व्हेन अ ब्लॉक ऑफ data is transferred to a cache, only one module is involved and other are idle, ठीक है। तो जैसे अब हाई ऑर्डर मॉड्यूल में आप लोगों ने देखा कि जो हमारे मॉड्यूल्स थे, सपोज मॉड्यूल 0 है तो उस मॉड्यूल 00 का डेटा इस मॉड्यूल 00 वाले में ही है, ठीक है। तो अब अगर इसमें क्या होता है, सपोज ये हमारा पर्टिकुलर मॉड्यूल बार बार यूज हो रहा है, तो जो रिमेनिंग मॉड्यूल्स हैं वो हमारे आइडल पड़े रहेंगे क्योंकि वो यूज नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। अगर ये हमारा फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है और इसी मॉड्यूल को हम बार बार यूज कर रहे हैं या यूज हो रहा है, तो जो रिमेनिंग मॉड्यूल हैं वो आइडल रहेंगे। आइडल क्यों रहेंगे? क्योंकि हमारे एक सेम मॉड्यूल में सेम कंसेक्यूटिव वर्ड का जो एड्रेस है वो स्टोर है, ठीक है। जैसे मॉड्यूल 0 में मॉड्यूल 00 वाले जो एड्रेस वर्ड्स थे वो हमारे स्टोर थे। राइट, तो अगर इनमें से एक भी अगर फेल होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे पर नहीं पड़ेगा, बिकॉज इस मॉड्यूल के अंदर इसी मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन और एड्रेस स्पेसिस है। अगर ये डैमेज हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो रिमेनिंग जो मॉड्यूल है वो प्रॉपरली वर्क करेंगे, राइट। और अगर अगर हम एक ही मॉड्यूल को रिपीटेटिवली यूज कर रहे हैं तो अदर मॉड्यूल्स जो है वो हमारे आइडियल पड़े रहेंगे, ठीक है। एक और डिसएडवांटेज क्या है? this scheme will cause a conflict in case of pipelining vector processing due to sequentially of instruction, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो भी मेमोरी मॉड्यूल्स हैं उनमें हम पाइपलाइन वेक्टर प्रोसेसिंग को यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वहां पर हमारे जो भी डेटा होते हैं वो पैरेलली एग्जीक्यूट होते हैं, बट यहाँ पर हमारा मॉड्यूल 0 है तो मॉड्यूल 0 के अंदर जो भी हमारे 00 एड्रेस वाले जो हमारे वर्ड है वो हमारे सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो वहां पर पैरेलली एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, राइट। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। और बेसिकली दिस सिस्टम इज यूज्ड इन अ सिंगल यूजर सिस्टम, ठीक है। सिंगल यूजर्स मीन्स मल्टीटास्किंग सिस्टम हमारा ये वहां पर ये यूज होता है, तो ये भी इसका एक प्रॉब्लम है, राइट। नेक्स्ट होता है आपका लो ऑर्डर इंटरलीविंग। लो ऑर्डर इंटरलीविंग अब क्या होता है आपका? देखिए, दिस इज योर लो ऑर्डर इंटरलीविंग, ठीक है। इन लो ऑर्डर इंटरलीविंग बेसिकली consecutive words are stored in a consecutive modules, ठीक है। हाई ऑर्डर इंटरलीविंग में क्या हो रहा था? कंसेक्यूटिव एड्रेस जो थे वो हमारे कहाँ पर स्टोर हो रहे थे? सेम मॉड्यूल में स्टोर रहते, दैट इज मॉड्यूल 00 के अंदर 00 वाले ही एड्रेसेस आ रहे थे। बट जो हमारा लो ऑर्डर इंटरलीविंग है, यहाँ पर जो भी हमारे कंसेक्यूटिव एड्रेसेस होंगे वो हमारे कंसेक्यूटिव मॉड्यूल्स में मींस डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में स्टोर होंगे। फर्स्ट थिंग, इट प्रेजेंट्स कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन अक्रॉस द मॉड्यूल्स हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो वहां पर हमारे जो भी एड्रेसेस स्पेसेस वर्टिकली स्टोर हो रहे थे, यहाँ पर हमारे हॉरिजॉन्टली कंटिन्यूअसली मेमोरी लोकेशन में जो भी हमारे मेमोरी मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर हॉरिजॉन्टली स्टोर होंगे, ठीक है। सो इट यूजेस लोअर ऑर्डर बिट्स एज अ मॉड्यूल नंबर, सॉरी मॉड्यूल एड्रेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारे एलएसबी थी, ठीक है, लो ऑर्डर बिट में जो हमारी एलएसबी, हाई ऑर्डर में जो एमएसबी था लो ऑर्डर में वो एलएसबी बन जाएगा, और जो लो हाई ऑर्डर में जो एलएसबी था वो लो ऑर्डर में एमएसबी बन जाएगा, राइट। मींस हाई ऑर्डर में हमारा जो था मॉड्यूल नंबर क्या इंडिकेट कर रहा था? एमएसबी। बट लो ऑर्डर में हमारा मॉड्यूल नंबर कौन इंडिकेट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा? एलएसबी,
लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, right? So it uses low order bits as a module address and high order bits as a word address, right? तो ये आपका लो ऑर्डर अरेंजमेंट है। अब लो ऑर्डर अरेंजमेंट में आप देखेंगे कि ठीक है, ये आपका क्या होगा, एड्रेस होगा, यहाँ पर क्या होंगे आपके मॉड्यूल नंबर, एंड यहाँ पर क्या होंगे एड्रेस इन मेमोरी। बट ये अब कौन रिप्रेजेंट करेगा, एलएसबी, एंड ये कौन करेगा, एमएसबी। ठीक है, ये आपका कोई साइज होगा एन, ये आपकी कोई बिट होगी के, ये आपकी साइज होगा एम, राइट? या फिर आप इसे उल्टा भी बना सकते हो। उल्टा कैसे बनोगे, यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस वाला पार्ट पहले आ जाएगा, मॉड्यूल नंबर वाला पार्ट बाद में आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एलएसबी, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एमएसबी। ऐसे भी बना सकते हो आप, ठीक? ठीक है, तो अब हम वही, हमारे पास 16 मेमोरी लोकेशन है, 16 बिट का डेटा है, जिसे हमें 4 डिफरेंट मेमोरी मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है। ठीक है, अब हम डिवाइड यहाँ पर कैसे करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं कि कंसेक्यूटिव एड्रेस आर स्टोर इन अ कंसेक्यूटिव मॉड्यूल, सेम मॉड्यूल में नहीं होंगे, कंसेक्यूटिव वर्ड में स्टोर करेंगे इन अ हॉरिजॉन्टल वे अक्रॉस द मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले तो 4 हमारे मेमोरी मॉड्यूल्स है, मेमोरी 0, मेमोरी 1, मेमोरी मॉड्यूल 2 एंड मेमोरी मॉड्यूल 3। ठीक है, 4 मेमोरी मॉड्यूल्स बनाए। अब इनके अंदर जो हमें कंसेक्यूटिव वर्ड स्टोर कराना है वो हम किस में कराएंगे, कंसेक्यूटिव मॉड्यूल में करवाएंगे, सेम मॉड्यूल में नहीं करवाएंगे। जैसे हम यहाँ पर 0 मॉड्यूल का जो भी डेटा था वो 0 मॉड्यूल में डाल रहे थे, अब हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 0 हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करेंगे। यहाँ पर हम 0 को वर्टिकली स्प्रेड कर रहे थे, यहाँ पर 0 को हम वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करेंगे, राइट? तो एक अगर हम मॉड्यूल का अगर हम डेटा देखेंगे तो क्या होगा हमारे पास 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट? 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1, राइट? तो जो भी हमारा डेटा था वो हमारा अब हॉरिजॉन्टली आ गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टली हमने स्प्रेड किया, एक मॉड्यूल के अंदर हमारा सेम डेटा नहीं है, हमने क्या किया है कि कंसेक्यूटिव एड्रेस को हमने स्टोर किया है कंसेक्यूटिव मॉड्यूल्स में। ठीक है, एंड यहाँ पर जो हमारी एलएसबी है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, हमारी मॉड्यूल नंबर को, एंड जो एमएसबी है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, हमारी एड्रेस इन मॉड्यूल को, राइट? तो अब यहाँ पर जो है हमारी ऑर्डरिंग जो है वो हमारी चेंज हो जाएगी, राइट? 0 0 जो है वो क्या होंगे आपके मॉड्यूल नंबर होंगे, एंड यहाँ पर जो 0 0 0 1 1 0 है ये क्या होंगे आपके एड्रेस होंगे, एंड यहाँ पर क्या हो रहे थे, ये आपके 0 0 एड्रेस मॉड्यूल नंबर थे, एंड ये आपके एड्रेस थे, तो ये जस्ट अपोजिट हो गया, अब ये आपके एड्रेस हो गए, एंड ये क्या हो गए आपके मॉड्यूल नंबर। सो जो डायग्राम अभी हमने बनाया था लो हाई ऑर्डर इंटरलिविंग के लिए, सेम डायग्राम हमारा 4 वे इंटरलिविंग के लिए भी बनेगा, राइट? कि हमारे पास एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, सबसे पहले तो जिसमें हमारे मेमोरी मॉड्यूल्स होंगे और एड्रेस होंगे, देन हम क्या करेंगे उनको कनेक्ट करेंगे एड्रेस डिकोडर से, राइट? जैसे ये डायग्राम था सेम वही बनेगा, ये हमारा मॉड्यूल रहा, ये हमारा एड्रेस रहा, हम एड्रेस डिकोडर से उसे कनेक्ट करेंगे। एड्रेस डिकोडर क्या करेगा हमारा कि जो 2x4 का हम एड्रेस डिकोडर यूज कर रहे हैं वो डिकोड करेगा कि कौन से मॉड्यूल में हमें डेटा को जाना है, मेमोरी मॉड्यूल का डिसाइड करेगा कौन से मेमोरी मॉड्यूल में हमें जाना है। देन अगर वो डिसाइड हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से हम उसको रीड करेंगे, मैन मेमोरी में स्टोर करवाएंगे, देन मेमोरी जो डेटा रजिस्टर है वहां पर हम उसे स्टोर करवाएंगे और वो उसे एक्सेस कर सकता है, राइट? तो इस अकॉर्डिंगली हमारा लो ऑर्डर जो इंटरलिविंग है वो वर्क करता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, जैसे हम यहाँ पर सेम डेटा यूज कर रहे थे बट हम यहाँ पर हम कंसेक्यूटिव डेटा को यूज कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव एड्रेस को यूज कर रहे हैं। सो अगर हमारा एक सिस्टम अगर फेल होता है, ठीक है, सपोज हमने ये बनाया और ये हमारा एक मॉड्यूल फेल होता है, तो उसका इफेक्ट हमारे
अदर मॉड्यूल्स पर भी पड़ेगा। ठीक है, सपोज हमारा मेमोरी मॉड्यूल 0 फेल हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका इफेक्ट हमारे जो रिमेनिंग मॉड्यूल है, मेमोरी 1, मेमोरी मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3, इन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ इसका डिसएडवांटेज, बिकॉज दिस इज अनरिलायबल। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम मेमोरी को डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल में, अगर एक अगर हमारा मॉड्यूल फेल हो रहा है तो उसका इफेक्ट हमारी पूरी मेमोरी पर पड़े, तो ये अनरिलायबल हो जाएगा। ठीक है, बट एडवांटेज क्या होगा, इट इज faster access to a block of data and higher average utilization of the memory system as a whole। ठीक है, तो जो भी हम मेमोरी मॉड्यूल्स बना रहे हैं उससे हमारा डेटा जो हम एक्सेस करना चाहते हैं वो तो हमारा फास्ट होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा हायर जो यूटिलाइजेशन होगा वो हमारा इसमें हायर होगा। बट ड्रॉबैक क्या है कि अगर एक सिस्टम मॉड्यूल हमारा फेल होगा तो उसका इफेक्ट हमारे पूरे मॉड्यूल पर पड़ेगा। राइट, तो ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे क्या होंगे, जो हम नंबर ऑफ बिट्स यूज कर रहे थे, एम बिट्स, एन बिट्स और एन बिट्स, वो सारे होंगे। लाइक एन बिट्स जो होगा हमारा, एन साइज का हमारा, एन बिट का हमारा कोई एक एड्रेस होगा जिसका साइज होगा एन बिट। ठीक है, एम बिट क्या होगा, जिसमें हमारा मॉड्यूल है, सॉरी ये है एम बिट क्या होगा, जो हमारा मॉड्यूल नंबर है। एन बिट क्या होगा, हमारा साइज जो हो गया। और के बिट क्या हो गया, जो हमारा उसका एड्रेस है। राइट, तो सेम वही रहेगा। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि हम जो एमएसबी और एलएसबी यूज कर रहे हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं मॉड्यूल नंबर एंड एड्रेसेस के साथ। ठीक है, सेकेंडली हम हाई ऑर्डर इंटरलीविंग में सारा का सारा जो कंसेक्यूटिव एड्रेस है उसको सेम मॉड्यूल में स्टोर कराते हैं, बट लो ऑर्डर इंटरलीविंग में हम उस डेटा कंसेक्यूटिव डेटा के कंसेक्यूटिव एड्रेस को कंसेक्यूटिव मेमोरी मॉड्यूल्स में स्टोर कराते हैं। ठीक है, हाई ऑर्डर इंटरलीविंग में अगर हमारा कोई मॉड्यूल डैमेज होता है तो उसका इफेक्ट मैन मेमोरी के अदर मॉड्यूल्स पर नहीं पड़ता और मेमोरी पर नहीं पड़ता है। बट लो ऑर्डर इंटरलीविंग में अगर हमारा कोई मॉड्यूल ब्रेक डैमेज होता है या प्रॉब्लम अगर उस मॉड्यूल में आती है तो उसका इफेक्ट अदर हमारे जो मॉड्यूल्स हैं उनमें भी पड़ता है। राइट, हाई ऑर्डर इंटरलीविंग में हम मल्टीपल मॉड्यूल्स को ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे हम अपने सिस्टम को और भी ज्यादा फास्ट बना लेते हैं। राइट, तो ये सारे डिफरेंसेस भी हैं इनमें मेमोरी मॉड्यूल्स में, और इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज। और ये आपका टॉपिक है मेमोरी इंटरलिविंग। ठीक है, जिसे मेमोरी मॉड्यूल्स भी बोलते हैं। तो आपको 2 टाइप से बताना है कि मेमोरी इंटरलिविंग क्या होता है। ठीक है, हम कितने वे से मेमोरी इंटरलिविंग कर सकते हैं, 2 वे, 4 वे, 8 वे। देन हम कितने टाइप की होती हैं, तो 2 टाइप की होती है, हाई ऑर्डर एंड लो ऑर्डर। ठीक है, उनका डायग्राम बताना है, उनका एड्रेस डायग्राम, वो जो फील्ड डायग्राम है वो बनाना है आपको। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी चीजें बतानी है। मैम टेस्ट तो 11 बजे है। टेस्ट 11 बजे है। मैंने एक फाइल आप लोगों की जीसीएल पर अपलोड की है। ठीक है, उसमें कुछ टॉपिक्स भी हैं जो आपके सब्जेक्ट के हैं, प्लस उसमें ना बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 और कुछ मॉड्यूल 1 के क्वेश्चन के साथ उसके आंसर भी उसमें गिवन है, और उसमें क्वेश्चन भी हैं। मतलब जो आपके थ्योरी क्वेश्चन है वो भी हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन उसमें बहुत सारे हैं, वो भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। और मैं बाकी एमसीक्यूज के लिए आप लोगों को कुछ लिंक भी दूंगी, वहां से आप क्वेश्चन आंसर रीड कर सकते हैं। मतलब वहां पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है, क्वेश्चन भी दिया हुआ है।
तो 4 to 5 साइट्स है जहाँ पर मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। और ऑफलाइन के लिए जो मैंने बताया था कि 1 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, मैं उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके वो वाली फाइल में अपलोड कर दूंगी 1-2 दिन में आप लोगों को। ठीक है, बट अभी जो करंट सिनेरियो है उसको देखकर मुझे लग नहीं रहा कि आपके ऑफलाइन एग्जाम भी होंगे। हाँ तो 26 तक के लिए बंद ही कर दिया गया है ना स्कूल हाँ, अभी कॉलेज। तो हाँ सारा मतलब 20 ये जनवरी पूरा मंथ क्लोज रहेगा। अभी 26 तक का आया, बट वैसे अदर कॉलेजेस में या स्कूल्स में देखेंगे तो पूरा 30 तक आया, 30 जन तक पूरा बंद आया है टोटल। तो आपके चांसेस ऑनलाइन के ही बनेंगे मोस्ट प्रोबेबली, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो मैं जो आपको साइट्स बता रही हूँ वहां पर आपको जो एमसीक्यूज है वो आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। तो आप वहां से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं और वहां से रीड कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन। सेकेंडली जो आपके अगर ऑफलाइन भी होता है तो उसके लिए जो प्रिपरेशन करनी है उसके लिए भी मैं आपको फाइल अपलोड कर दूंगी। 1 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाली एमसीक्यूज तो आएंगे ही आपके। ठीक है, और जो मैंने आपकी एमसीक्यूज लिए हैं उनके भी अगर क्वेश्चन देखना है तो उनकी भी लिंक शेयर कर दूंगी, तो वापस से आप वहां से भी उनके क्वेश्चंस और आंसर्स देख सकते हैं। ठीक है, और जो आपको अगर कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हम लोग की क्लासेस मिस हो गई हैं कि हमें ये क्लास की वीडियो लेक्चर्स की लिंक दे दीजिए, तो वो सारी की सारी लिंक भी मैं जीसीएल पर अपलोड कर दूंगी, सारी की सारी एक साथ में। राइट, तो जिसको जो लिंक देखनी है तो वो ओपन करके वहां से भी देख सकते हैं। और जो मेरे पास स्टडी मटेरियल रह गया है जो मैं आप लोग को नहीं दे पाई हूँ शायद तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। जैसे वैसे तो मैंने सारा सब कुछ दे दिया है, बट स्टिल थोड़ा बहुत अगर कुछ रह गया है तो वो भी मैं जीसीएल पर अपलोड कर दूंगी। राइट, और अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं। बट अगर ऑफलाइन है तो मैं आप लोग को यही बोलूंगी, जिन लोगों ने ऑफलाइन के लिए फिल किया है तो वो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों पर कॉन्सेंट्रेट करें, सिर्फ थ्योरी थ्योरी से हो जाएगा ये ना सोच कर रहे हैं। ठीक है, और अगर एमसीक्यूज होते हैं तो एमसीक्यूज में भी न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे मैंने पेज फॉल्ट वाले आपको जो न्यूमेरिकल कराए थे वो आते हैं। आपका पेज फॉल्ट वाला हो गया या इफेक्टिव एक्सेस टाइम हो गया या फिर क्लॉक रेट वगैरह जो हमने कैलकुलेट किए थे वो सब, तो उनके छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। राइट, तो हमें वो भी करना है क्योंकि एमसीक्यूज किसी भी वे पूछ सकते हैं, कोई इक्वेशन भी पूछ सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दे दें कि कितना पेज फॉल्ट होगा या पेज फॉल्ट रेट क्या होगा या हिट रेशो क्या होगा इसका, या इफेक्टिव एक्सेस टाइम क्या होगा या क्लॉक रेट क्या होगा। तो वो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल से बनते हैं वो भी आपको प्रिपेयर करना है। तो आपको न्यूमेरिकल पोर्शन छोड़ना नहीं है, वो तो आपको करना ही है दोनों ही वे में, वो आपके थ्योरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और वो आपके एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैपिंग वाला हमने क्वेश्चंस किए थे तो उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं न्यूमेरिकल के एमसीक्यूज में, जो कैश मैपिंग की थी हमने। राइट, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो तो मैं आपको पैरेलली बता ही रही थी जब क्लास चल रही थी, जब टॉपिक पढ़ा रही थी कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा नहीं है। तो हम लोग का सिलेबस यहाँ पर एंड होता है कंप्लीट। असाइनमेंट मैंने दिए हुए हैं, जिन लोगों ने असाइनमेंट्स नहीं सबमिट किए हैं उनसे मैं यही बोल रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए, क्योंकि आपकी मार्किंग मैक्सिमम जो होती है वो आपके एमसीक्यूज और असाइनमेंट पर ही होगी अभी जो चल रहा है करंट सिनेरियो। राइट, तो एमसीक्यूज के मार्क्स तो मेरे पास है बट असाइनमेंट्स बहुत मतलब 50% लोगों ने ही सबमिट किए हैं, 30 और 35 स्टूडेंट्स ने ओनली। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आप लोग अपने ग्रुप में बता दीजिएगा कि असाइनमेंट सबमिट करना है सभी को। अभी मैं एक फाइल बनाकर अपलोड कर दूंगी, किसने कौन सा असाइनमेंट किया है नहीं किया है वो आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि किसने क्या दिया है किसने क्या नहीं दिया है। उस अकॉर्डिंगली मार्किंग होगी तो बाद में आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि मुझे इतने कम मार्क्स क्यों दिए या इतने कम मार्क्स क्यों मिला है। Based on your performance in MCQs and your assignment submission and your attendance, इन तीनों के बेसिस पर आपको इंटरनल मार्क्स मिलते हैं। तो जिन लोगों ने सबमिट नहीं किया है तो आप अपने ग्रुप में उनको बोल दीजिएगा कि असाइनमेंट सबमिट करना मस्ट है, भले ही वो एक क्वेश्चन करे 2 क्वेश्चन करे बट एटलीस्ट कुछ तो सबमिट करें। और कुछ क्वेरीज हैं आप लोगों को?
बुक भी आपकी अपलोड है एक, ठीक है। सेकंड मॉड्यूल के लिए भी मैंने अपलोड कर दिया था हकाय होंग की बुक में, जो आपका सेकंड मॉड्यूल था। बाकी जो आपकी लोकल राइटर की बुक है उसमें आपको काफी कुछ मिल जाएगा, और भी अगर आपको पढ़ना हो तो यूट्यूब लिंक में, यूट्यूब से आप काफी कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी आपको काफी कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे। बिकॉज अब तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि जनवरी मंथ में है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपके एग्जाम होंगे। तो जनवरी पूरा है अभी आपके पास, तो आप लोग आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी क्लासेस भी ऑलमोस्ट सभी की ओवर हो चुकी है। मैम जो है डेट शीट दी गई थी कि 17 से एग्जाम है, तो मतलब 17 से नहीं होंगे? आई डोंट नो, अभी तो जैसे 16 तक कॉलेज ही ऑफ, मतलब 26 तक तो कॉलेज ही ऑफ कर दिए हैं। बाकी सारी जगह भी गवर्नमेंट के ही ऑर्डर्स है ना अभी तो, कि तो स्कूल कॉलेज। ऑनलाइन तो हो ही सकता है, जैसे पहले होता था होम सेंटर वाला। हाँ, वही हायर मी ऐप अभी पे जो बट होता कुछ था पहले। स्टूडेंट ने ऑफलाइन भी ऑप्ट किया हुआ है ना एग्जाम के लिए। मैम वो तो अभी के सिनेरियो में था ना, वो तो बाय डिफॉल्ट तो ये कर किया ही जा सकता है जैसे पहले होता था। बट इसके लिए ना यूनिवर्सिटी नोटिस निकालेगी, या जो भी ऑर्डर्स होंगे वो यूनिवर्सिटी वाईएमसीए से आएंगे। अभी आई थिंक आपको एक्सटर्नल जो होने थे, प्रैक्टिकल्स जो होने थे, वो भी पोस्टपोन्ड हो गए हैं। तो हो सकता है कि वो भी आपके ऑनलाइन ही हो जाए। बट उन सब की अब न्यू डेट शीट आएगी अब आई थिंक, अगर उस डेट में नहीं होने होंगे जो डेट आई है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन रेडी रखिए, जब भी एग्जाम हो, आपको तो एग्जाम देना है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अभी हो या नेक्स्ट मंथ हो। आप लोग अपनी प्रिपरेशन रखिए। मैक्सिमम हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ हो जाए, बट इस मंथ के मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि इस मंथ में एग्जाम होंगे। तो ये वाला सेमेस्टर में भी हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए फिर से। राइट, और कुछ क्वेरीज हैं आप लोगों को? नो मैम। ठीक है, फिर 11 o'clock पर आप लोग को मैं लिंक शेयर करूंगी टेस्ट के लिए, तो आप लोग वो टेस्ट दे दीजिएगा। मैंने 30 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन अभी इंक्लूड नहीं किया था, बट मैं आप लोग को एक हिंट मैंने आप लोग को दे दिया कि न्यूमेरिकल भी आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल पोर्शन छोड़ना नहीं है आपको, एग्जाम जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आप नेट पर सर्च करें, जो मैं साइट्स आपको बता रही हूँ ना, तो वहां पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन एमसीक्यू वाले जो है वो भी मिल जाएंगे। अभी मैंने नहीं दिया है, अभी थ्योरेटिकल ही दिया है। तो उस पोर्शन को मैं बार बार यही बोलूंगी कि आप न्यूमेरिकल को मत छोड़िएगा। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी इसमें, तो दोनों पर ही फोकस करिएगा। ठीक है, तो मीटिंग मैं यहाँ पर फिर एंड करती हूँ। आप लोग 11 o'clock पर मैं लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में आपके। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कोई क्वेरी होती तो पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके मैम। और आप लोगों को कुछ लग रहा है कि कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है किसी भी मॉड्यूल का? आई थिंक मैंने अपने एंड से सारे मॉड्यूल्स कवर, मतलब सारे टॉपिक्स कवर किए, बट अगर आप लोग को लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो एक बार चेक कर लीजिएगा।
आई थिंक सारे टॉपिक्स कवर हो गए, कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है। ठीक है, फिर मैं मीटिंग यहीं पर एंड कर रही हूँ। आप अभी लास्ट 1 मंथ से जो बच्चे रेगुलर क्लासेस ले रहे थे, उनको कोई आइडिया बता सकते हैं, नेम बता सकते हैं क्या? कुछ ही बच्चे थे जो रेगुलर ले रहे थे। मैम मेरा नाम लिख लीजिए, मैं और आयुष तो हमेशा रेगुलर ही रहते हैं। मोक्ष भी। आयुष 28 एंड यस मैम। जतिन 42, मोक्ष 60। और जो स्टूडेंट्स हैं जो मतलब डेली क्लासेस अटेंड करते हैं या मैक्सिमम क्लासेस अटेंड करते हैं? मैम जैसे मेहुल हो मेहुल। गया, वो भी। जस्ट हाँ, ये भी आप करता वन बाय वन नेम बता सकते हैं क्या मुझे? मेहुल, है। सबका तो नहीं याद है ऐसे तो। बट कुछ नेम होंगे ना जो आपको पता होंगे। एक्चुअली ये बहुत सारे कुछ नाम स्टूडेंट्स हैं, बट कुछ ही स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं क्लासेस। ओके, थैंक यू।